Now, Srimati Kanaka Lata Singh. आदरणीय उपसभापति महोदय, आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे अपनी बात कहने का आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ। अभी हाल ही में आई यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में जो जानकारियाँ सामने आई हैं, महिलाओं के उत्थान की और महिला सशक्तिकरण की, वो बहुत ही निराशाजनक है। इसमें कहा गया है कि भारत दुनिया के अग्रणी देशों में नहीं बल्कि पिछड़े देशों की कतार में है। 187 देशों में भारत 135वें स्थान पर है और महिलाओं के बारे में जो भी जानकारियां हैं वो बहुत ही चिंताजनक हैं। स्त्री पुरुष के भेदभाव की जहां तक स्थिति है, वो महिलाएं श्रीलंका, नेपाल और कई देशों से काफ़ी गई गुजरी हालत में हैं। भारत सरकार और हम और आप सभी ये कहते हैं कि महिला बराबरी की स्थिति में है। माननीय मंत्री महोदया, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो भी सरकार की नीतियाँ अब तक बनी हैं, कहीं न कहीं वो दोषपूर्ण हैं, जिससे महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन सुधरने के बजाय खराब होती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले महिला बाल विकास की एक रिपोर्ट संसद में पेश हुई 25 जुलाई को। विगत 3 वर्षों में 519 महिलाओं की हत्या कर दी गई। माननीय मंत्री महोदया, ये हत्या क्यों कर दी गई? ये हत्या इसलिए कर दी गई कि ये महिलाएं जादू करती हैं, टोना करती हैं और ये महिलाओं पे अत्याचार की पराकाष्ठा है। और ये ज़्यादातर घटनाएं झारखंड से हुई हैं। इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं हुई हैं। माननीय, मैं आपकी ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे ले जाना चाहती हूँ। यहाँ महिलाओं के घटते लिंगानुपात की बात मैं आपसे करना चाहती हूँ। तकरीबन 3 वर्ष पूर्व 2011 में संपन्न हुई 15वीं जनगणना में कई चौंकाने वाली जानकारियां निकलकर सामने आईं, जिनका उपयोग कर पता नहीं सरकार सही कदम उठा रही है या नहीं। जनगणना में लिंगानुपात का डिफरेंस अत्यंत शोचनीय है। 2001 में जनगणना में पुरुष 53.22 करोड़ थे और महिलाएं 49.65 करोड़ यानी 3.57 करोड़ महिलाएं कम थीं। वर्ष 2000 की जनगणना में पुरुष 62.37 करोड़ रहे और महिलाएं 58.65 करोड़ यानी महिलाओं की आबादी पुरुषों से 3.72 करोड़ कम है। आंकड़ों से साफ है कि सरकार के लाख कोशिशों के बाद भी, बहुत प्रयास के बावजूद भी, करोड़ों अरबों खर्च करने के बावजूद भी लिंगानुपात में सुधार नहीं हो पाया है। अभी माननीय आरटीआई के माध्यम से एक जानकारी प्राप्त हुई है कि देश की राजधानी दिल्ली में विगत 6 वर्षों में सरकारी अस्पतालों में 1.25 लाख बच्चों को कोख में ही मार दिया गया। ये अत्याचार नहीं तो और क्या है। इन आंकड़ों के बाद भी प्रसव पूर्व गर्भ निर्धारण रोकने वाले पीएनडीटी कानून और सरकार द्वारा लिंगानुपात सुधार के लिए जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, विभिन्न सभी कार्यक्रमों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो सरकार कार्यक्रम जिन कानूनों के सहारे भ्रूण गर्भपात और जन्म के बाद नवजात बच्चियों की हत्या रोकने के लिए कार्यक्रम संचालित कर रही है, वो माननीय मंत्री महोदया, मैं पूछना चाहती हूँ कि वो असफल क्यों हो रही हैं। ऐसे हालातों में लिंगानुपात को सुधारने के लिए चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों, नीतियों की और कानूनों की समीक्षा करनी चाहिए और पहचान करनी चाहिए कि आपने पूरा टाइम लिया।
क्या कहे? महोदय, मैं No आपका time ध्यान left. एक बड़ी Take 2 समस्या more पे ले minutes. जाना चाहती हूँ। और 2 मिनट। वो बच्चों के I am कुपोषण also की है। considerate. That is why I कम called वजन the के name. बच्चे, मंद I am विकास also के considerate. बच्चे इस इसलिए देश मैंने में नाम बुलाया। पैदा हो रहे हैं। पार्टी का माननीय, टाइम नहीं मैं था। आपसे कहना चाहती हूँ कि जिस भी परिवार में मंद बुद्धि का बच्चा पैदा हो जाता है, उसका पूरा परिवार पूरा जीवन उस बच्चे की सेवा में और अस्पताल में बिता देता है। माननीय, मेरे पास समय कम है, काफ़ी सदस्यों ने सारी बातें कह दी हैं, फिर भी माननीय मंत्री महोदया, मैं आपसे मांग करती हूँ कि कुपोषण को रोकने के लिए सरकार जो भी योजनाएं चला रही हैं, ज़रूरत है उनको ठीक ढंग से लागू करने की। जब तक योजनाओं को ठीक ढंग से लागू नहीं करेंगे, तब तक कुपोषण पर विराम लगाना कनका जी। महोदया, दिल्ली में मानव व्यापार महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए और छोटे बच्चों के लिए। ओके। कनका जी। कनकलता सिंह मेरा नाम है। कनकलता सिंह जी। वाह। कनकलता सिंह जी। बैठिए, समाप्त मैं कीजिए। आपसे क्या कहूँ, मेरे पास तो बहुत सारे मुद्दे मैं हैं। क्या कह- हमारी सरकार की बात यही है, आपके पार्टी का एक भी मिनट बाकी नहीं था, लेकिन मैंने बात आपको नहीं। बुलाया। माननीय 5 मिनट मंत्री में खत्म महोदया, कीजिए। 5 मिनट में खत्म कीजिए। एक भी मिनट नहीं कह पा रही कैसे। Who will give that time? माननीय महोदया, महिलाओं Your के party प्रति say I am पुलिस going का to give. व्यवहार भी ठीक नहीं है क्योंकि महिला किसी भी थाने में आसानी से उत्पीड़न की रिपोर्ट नहीं लिखवा सकती है। यह सच है कि कोई भी महिला पुलिस स्टेशन में अपने दुर्व्यवहार की रिपोर्ट आसानी से नहीं लिखवा सकती। पुलिस स्टेशनों में कार्यप्रणाली में बदलाव की आवश्यकता है। पुलिस महकमे में कार्यप्रणाली को देखकर अपराध प्रवृत्ति के शरारती तत्वों को बल मिलता है। वे घटना को अंजाम देकर बच सकते हैं, इसलिए घटनाएं रुकने के बजाय बढ़ती हैं। महोदया, ऐसी कार्यप्रणाली से महिलाओं पर बढ़ते अपराधों पर हम विराम नहीं लगा सकते हैं। जरूरत है मजबूत नीतियों के साथ साथ समाज के हर वर्ग में जागरूकता लाने की, और मैं मांग करती हूं सरकार से कि अपनी मंशा और अपनी कार्यनीति दोनों साफ करे और देश में बढ़ते महिलाओं के अपराधों पर विराम लगाए। माननीय, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि लड़कियाँ मेरे परिवार की रोशनी हैं और देश की दीपक हैं। मैं जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, जिस देश में महिलाओं का आदर नहीं होता है, माननीय, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि जो भी महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जो भी कदम आपके उठेंगे वो सार्थक होंगे। कनकलता सिंह जी, बस अभी ठीक है, अभी ठीक। धन्यवाद। Actually, there was no time left for your party, but that.